सशक्त श्रेष्ठ भारत मेरे YouTube चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। नेपाल में अराजकता हो चुकी है। वैसा ही कुछ घटनाक्रम हुआ जैसा पिछले वर्ष आपको बांग्लादेश में दिखा था, और यही घटनाक्रम भारत का विपक्ष नरेंद्र मोदी की स्थिर सरकार के खिलाफ भारत के नागरिकों को, मतदाताओं को बरगलाने के अनगिनत प्रयास पिछले वर्षों से कई करता चला आ रहा है, परंतु वह सफल नहीं हो पा रहा, क्योंकि भारत का सनातनी मतदाता, जिसके मतों से यह सरकार स्थापित हुई है, नरेंद्र मोदी की सरकार सनातनी सरकार है। इस सरकार को बनाने में किसी जिहादी का कोई रोल नहीं है, परंतु सरकार का मुखिया अपना बड़प्पन दिखाने के लिए कई बार कह चुका है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। यह भी जानता है कि इस देश के अंदर जितने भी आस्तीन के सांप पल रहे हैं और पनप रहे हैं, उनके पीछे जिहादियों का, या यूं कहें कि इस देश में जिहादियों के आकाओं के जो राजनीतिक दल हैं, सपा हो गई, बसपा हो गई, तृणमूल हो गई, कांग्रेस हो गई, जो भारत को आग की लपटों में लपेटने की कई प्रयास कर चुके हैं, उसे सनातनी मतदाता सफल होने नहीं दे रहे हैं। बिहार में कुछ दिन पहले राहुल गांधी यात्राएं कर रहे थे और महोदय अयाशी करने के लिए मलेशिया गए हुए हैं। लालू प्रसाद यादव को और उसके लोंडों को लगता था कि राहुल गांधी बिहार में आएगा और हमारे पक्ष में कुछ मतदान करवा के जाएगा। कांग्रेस के नेताओं ने भारत के प्रधानमंत्री की माताजी के नाम जिन शब्दों का उपयोग किया, जिस शब्दों को सुनने के बाद अगर भारतीय महिला होती तो सोनिया गांधी को चुल्लू भर पानी में डूब मरना आता, क्योंकि भारतीय संस्कार नहीं है, इसलिए कांग्रेसियों को कोई फर्क नहीं पड़ा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तुलना कुत्तों से कर दी। क्या उदाहरण दे रहा है कांग्रेस का नेता, कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष? यह स्थिति इस देश की है, और इस देश में अगर स्थिर सरकार है, अगर यह देश सुरक्षित है, तो सनातनी मतदाताओं की बदौलत, चाहे राज्यों में सरकार हो, चाहे केंद्र में सरकार हो, नरेंद्र मोदी की सरकार, सनातनी सरकार, श्रेष्ठ सरकार, मजबूत सरकार अगर बनी हुई है, तो सनातनियों तुम्हारे मतों के माध्यम से, इसलिए अपनी सरकार पर और अपने प्रधानमंत्री पर गर्व महसूस कीजिए। नेपाल को देख लीजिए, बांग्लादेश को देख लीजिए, वहां की सरकारों की जो स्थितियां बनी हैं, वही इस देश के अंदर जो वोटरों के नाम काटे गए हैं। कैसे तिलमिलाया हुआ है विपक्ष। उनको लगता है कि जिन बहरूपियों को इस देश के अंदर, जिन बांग्लादेशियों को इस देश के अंदर वोट देने के लिए, जो आगजनी और जो इस देश के अंदर अराजकता पैदा करने का काम कर सकते हैं, उनके मतों को काटने का काम निर्वाचन आयोग करता है, तो राहुल गांधी को पसंद नहीं आता, सपा बसपा को, तृणमूल को पसंद नहीं आता, लालू और लालू के लोगों को पसंद नहीं आता, क्योंकि वह केवल सत्ता की चटनी चाटने के लिए, इस देश को आगजनी की लपटों में लपेटने के लिए कई प्रयास कर चुके हैं। परंतु सनातनियों, शाबाश है तुम्हें। पिछले कई वर्षों से इस देश का सनातनी जिस प्रकार से जागृत होकर अपने देश के प्रधानमंत्री के साथ, अपने देश के स्वाभिमान के साथ खड़ा है, उसको मैं सल्यूट करता हूं और निवेदन भी कर रहा हूं, होश और हवास हमेशा बनाए रखिएगा। आपका प्रधानमंत्री न भारत को झुकने देगा, न भारत को बिकने देगा। पिछले दिनों आपने देखा अमेरिका की हरकतें, अमेरिका की छाती पर लात रखकर जब पाकिस्तान और चाइना साथ हो गए थे, तब भी भारत के प्रधानमंत्री ने चाइना को उसकी औकात याद दिलाई, और समय आने पर उसी चाइना के साथ जब उनकी अकल ठिकाने आ गई, तो मित्रता का हाथ बढ़ाया और अमेरिका को संदेश दे दिया कि भारत सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास चाहता है, चाहे वो भारत में रहने वाला हो, चाहे भारत के पड़ोसी देश हो।
इसलिए इस देश के मतदाताओं का पुनः आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी की राष्ट्रवाद की सरकार, सनातनी सरकार, श्रेष्ठ सरकार, भारत की संस्कृति और स्वाभिमान की रक्षा करने वाली सरकार बना रखी है। उन्हीं सभी का पुनः आभार और निवेदन भी है कि आगे भी अपना इसी प्रकार से सम्मान, देश की सुरक्षा, बहु बेटियों की सुरक्षा और भारत के गौरव को स्थापित करने वाले नरेंद्र मोदी की सरकार को जहां जहां राज्यों में, जिलों में, वार्डों में, नगर निगमों में, विधानसभाओं में स्थापित करने का प्रयास करते रहिएगा। बिहार के मतदाताओं से विशेष निवेदन, बंगाल के मतदाताओं से विशेष निवेदन, सबका साथ सबका विश्वास। इस सरकार को समर्थन देने के लिए आपको पुनर्जागृत होकर एक राष्ट्रवाद का दिया प्रज्वलित करना है, ताकि भारत यथाशीघ्र जगत गुरु बन सके। जय हिंद, जय भारत।